नोहलेश्वर महोत्सव को संस्कृति विभाग के कैलेंडर में किया गया शामिल। दिव्य और भव्य होगा नोहलेश्वर महोत्सव। प्रदेश के संस्कृति, पर्यटक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी ने नोहटा में मेला स्थल का भूमि पूजन कर नोहलेश्वर महोत्सव से संबंधित पोस्टर का विमोचन किया। राज्य शासन के संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। राज्य मंत्री लोधी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, पिछले वर्ष नोहलेश्वर महोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया गया था। पिछले वर्ष यह कार्यक्रम 3 दिन का था। नोहटा बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, भगवान भोलेनाथ की नगरी है। यहाँ पर कल्चुरी कालीन मंदिर है। नोहलेश्वर महोत्सव के नाम से यह महोत्सव शुरू किया गया है और इस महोत्सव को संस्कृति विभाग के कैलेंडर में भी शामिल किया है। यह महोत्सव लगातार चलता रहे। इस महोत्सव को और दिव्य और भव्य बनाने के लिए प्रयास इस बार किए गए हैं। राज्य मंत्री लोधी ने कहा, संस्कृति विभाग के इस 3 दिवसीय कार्यक्रम को 5 दिवसीय किया गया है। इसके साथ साथ 18 से 28 फरवरी तक दिव्य और भव्य मेला भी लगाया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों, बुंदेलखंड के कलाकारों को भी अवसर दिया जाएगा। मेले के आकर्षण के लिए हेलीकॉप्टर राइड की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जो लोग हेलीकॉप्टर में यात्रा करना चाहते हैं तो 10 मिनट की हेलीकॉप्टर राइड भी उनको दी जाएगी, जो सशुल्क होगी। उसमें कुछ शुल्क निर्धारित किया गया है। तो जो लोग हेलीकॉप्टर राइड का आनंद लेना चाहते हैं तो ये भी एक ऐतिहासिक काम हो जाएगा कि मेले में हेलीकॉप्टर राइड का भी काम हम लोग करेंगे। विभाग के द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें गायिका शहनाज अख्तर भी आएंगी। आदिवासी नृत्य, गुदुम्ब बाजा, आदिवासी नृत्य स्थानीय कलाकारों द्वारा भी प्रस्तुतियां होंगी। 22 फरवरी को, 23 फरवरी को कुणाल गंजावाला गायक एवं भरतनाट्यम, शास्त्रीय नृत्य, राजस्थानी लोक नृत्य व स्थानीय कलाकारों द्वारा 23 तारीख को भी प्रस्तुतियां होंगी। 24 तारीख को प्रसिद्ध गायिका पलक मुछाल भी यहाँ पर उपस्थित होंगी और अपने गायन के द्वारा सबका मन मोहने का काम करेंगी। कथकली, कुचिपुड़ी, शास्त्रीय नृत्य एवं स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां 24 फरवरी को होंगी। नेशनल हाईवे निर्माण कार्य में बिलख बिलख कर रोए बस्ती के लोग। आवासीय प्लाट का मुआवजा नहीं मिला तो रोकेंगे निर्माण कार्य। वर्तमान में बंडा में नेशनल हाईवे निर्माण कार्य सागर से छतरपुर चल रहा है, जिसका कार्य कई कंपनियों द्वारा किया जाना है, जिसको लेकर बंसल कंपनी द्वारा बंडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मौनपुर नई बस्ती पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें करीब 49 परिवारों को मकान का मुआवजा दे दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ करीब 33 पट्टेधारी प्लाट ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिली, न ही अन्य कोई जगह दी गई, जिसको लेकर ग्रामवासियों ने सागर कलेक्टर के यहाँ मुआवजा राशि की गुहार लगाई। ग्रामवासियों का कहना है कि हमें वर्ष 2016 में ग्राम बमाना से बंडा मौनपुर नई बस्ती विस्थापित किया गया था, जिसमें हमें आवासीय पट्टे सहित प्लाट मुहैया कराए गए थे। क्योंकि हम लोगों की विस्थापन के दौरान आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी, जिसके चलते हम अपने प्लाट पर मकान निर्माण नहीं करा पाए। बंडा प्रशासन जब बस्ती के प्लेटों का अतिक्रमण हटाने पहुंचे तो ग्रामीण लोग बिलख बिलख कर रोए व मुआवजा देने की मांग की। नाम है आपका? जी सर, इंद्र लोधी। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है, फोर लाइन में हमारे प्लाट जा रहे हैं तो उसमें काम चल रहा है, हम लोगों को कोई मुआवजा राशि नहीं मिल पा रही है। पंचम नगर परियोजना से विस्थापित किए गए थे, जो कि अभी तक हमारी कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हो रही है। एसडीएम साहब, माननीय महोदय जी, तहसीलदार जी के पास, कलेक्टर जी के पास भी हम लोग गए हैं, हमारा अभी तक कोई वो निराकरण नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे प्लाट की मुआवजा राशि मिल जाए श्रीमान जी से, यही हमारा। निराकरण नहीं मिलता तो क्या हम अनशन करेंगे। वन विभाग शाहनगर ने आदिवासी किसानों की फसल सुरक्षा दीवार गिराई। वन विभाग शाहनगर का आदिवासियों पर अत्याचार जारी।
शाहनगर वन विभाग के मनमानी के चलते आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे। विगत दिनों में नवंबर माह में शाहनगर वन विभाग के द्वारा पगरी ग्राम के आदिवासी किसानों की जेसीबी चलाकर लगी फसल को नष्ट कर दिया गया, जिसको लेकर कई आंदोलन हुए थे। तब भी कहीं जाकर शाहनगर तहसीलदार द्वारा टीम सहित जाकर 31 जनवरी को पगरी ग्राम में फसल का मुआयना किया गया था। फरवरी को शाहनगर के वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा सलैया ग्राम में आदिवासी किसानों द्वारा बनाई गई फसल सुरक्षा दीवार को गिरा दिया गया तथा जो तारवाड़ी लगाई गई थी उसे भी हटा दिया गया। 50 साल से काबिज आदिवासी किसानों की फसल को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा गया, जिसको लेकर आदिवासी किसानों में आक्रोश व्याप्त है। वन अधिकारी कानून का शाहनगर वन विभाग द्वारा घोर उल्लंघन किया जा रहा है। आदिवासी दलित क्रांति सेना बुंदेलखंड के संयोजक केपी सिंह बुंदेला ने कहा कि एक और शासन किसानों की फसल के लिए पंचायत से फसल सुरक्षा दीवार बनाने में पैसा खर्च कर रहा है और दूसरी ओर गरीब किसानों की स्वयं की मेहनत से बनाई गई फसल सुरक्षा दीवार एवं तारवाड़ी को हटाकर क्या साबित करना चाहते हैं, समझ के परे है। वन विभाग कार्यवाही कर रहा है जो चिंताजनक है। प्रशासन को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए अब आक्रोशित आंदोलन होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आंखों में धूल झोंक रहे ठेकेदार चोरी की रेस से कर रहे सरकारी भवन का निर्माण। दमोह जिले के हटा तहसील अंतर्गत आने वाले पन्ना टाइगर रिजर्व में सरकारी भवन का निर्माण करने वाली निर्माण एजेंसी द्वारा चोरी की रेत का उपयोग किया जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व में आने वाले चौरैया की बराना नदी की रेत का इस्तेमाल इस सरकारी भवन में किया जा रहा है। यह भवन पन्ना टाइगर रिजर्व के ठीक सामने बनाया गया है। इस भवन की निर्माण सामग्री में उपयोग होने वाली रेत में भी बिना रॉयल्टी के उपयोग किया जा रहा है और सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। वहीं क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन को भी बढ़ावा मिल रहा है। सरकारी भवन निर्माण चोरी की रेत का परिवहन दिन दहाड़े पन्ना टाइगर रिजर्व से ही किया जा रहा है और भवन में उपयोग होने वाले पत्थर भी पन्ना टाइगर रिजर्व से लिए जा रहे हैं, लेकिन विभाग के कर्मचारियों की आंख बंद पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी आंखों में कोई रेत की झोंक मार गया हो या फिर कर्मचारी कुंभकर्णी निंद्रा में सोए हुए हैं। तभी तो इनको रेत खनन और परिवहन की आहट भी नहीं आती और ना ही कुछ दिखाई देता।